हेलो। मैं केबीसी से बात कर रहा हूँ। आपका 2 लाख का लॉटरी लगा हुआ है। आपको बस बैंक में 5,000 रुपये जमा करने हैं और 2 लाख रुपये आपके खाते में आ जाएंगे। हाँ जी। इसी तरीके के कुछ फ्रॉड्स होते हैं हमारी डेली लाइफ में और हमें पता भी नहीं चलता। और हमारे बहुत सारे लोग, इवन पढ़े लिखे लोग तक इस धोखे में आ जाते हैं और अपना पैसा जो है वो गंवा देते हैं। तो मैं कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट फ्रॉड्स के बारे में आपको बताऊंगा जो कि आजकल बहुत ट्रेंडिंग है। और आपको ये जान लेना चाहिए और आपको आपके फ्रेंड्स लोगों को भी बताना चाहिए ताकि ऐसे फ्रॉड्स ना हो आपके साथ। तो चाहिए शुरू करते हैं। पहला फ्रॉड जो है हमारा पेमेंट वाला होता है। ठीक है। गूगल पे या फ़ोन पे आपके पास ऊपर नोटिफिकेशंस आते हैं। आप उन पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है। क्लिक करते ही क्या होता है कि आपको वो गूगल पे पर या फ़ोन पे पर रिडायरेक्ट कर देता है। उसके बाद आपसे पिन मांगता है। अब आप क्या करते हैं, पिन दबा देते हैं। बस, पिन दबाया, उसी वक्त आपके पैसे माइनस। और आपको पता भी नहीं चलेगा कि किसके पास गए, क्या हुआ। इवन आप बैंक में जाओ या कुछ भी कर लो, आप पैसे कट गए मतलब कट गए, आपके पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। तो भाइयों, जो भी है, आपको इस तरीके से अननोन लिंक्स पर और अननोन पेमेंट्स पर नहीं करना है कुछ भी क्लिक। ठीक है। आपको अगर कुछ पेमेंट करनी है, आप डायरेक्ट मोबाइल का एप्लीकेशन पर क्लिक कीजिए और उसके बाद में पिन वगैरह दबाइए। ऐसे डायरेक्टली आपको नहीं दबाना है। दूसरा फ्रॉड देखिए, थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। बहुत सारे हमारे मोबाइल में जो है वो हम प्ले स्टोर से ना डाउनलोड करते हुए किसी भी लिंक वगैरह से एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है। और होता ये है कि उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही हमारे मोबाइल की सारी डिटेल, बैंक की डिटेल या जो भी होती है, हमारे फ़ोटोज़, हमारे वीडियोज़, सब कुछ उस एप्लीकेशन के अंदर चले जाते हैं। जो भी उस एप्लीकेशन का मालिक होता है उनको वो इजीली एक्सेस कर लेता है। आपको मैं एक किस्सा बताता हूँ। इंदौर में एक मेरे फ्रेंड रहते हैं। ठीक है। तो उसके भाई ने क्या किया, एक लोन का एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया। ठीक है। कुछ 50,000 का लोन लिया उसने और उसके बाद में उसने टाइम पे चुकाया नहीं उस पैसे को। तो जिसका एप्लीकेशन था, अब उस बंदे ने किया है या फिर किसने किया है पता नहीं, लेकिन ऐसा ही कुछ हुआ कि उसके अगले ही दिन जब उसकी बात हुई कि लोन नहीं चुका पाऊंगा ऐसा वैसा, ठीक है, उसके अगले ही दिन उसके मोबाइल की उसकी और उसकी बहन की फ़ोटो निकाली, एडिट हुई। और इतनी गंदी तरीके से एडिट हुई कि मैं बता नहीं सकता कि ये लड़का ऐसा करके वहाँ चला गया है, अगर दिखे तो पुलिस को संपर्क करें। और ऐसा पूरा का पूरा उसने अपने फैमिली ग्रुप में, व्हाट्सएप के और सब जगह पे वायरल कर दिया। अब सोचो कि उनकी कितनी बड़ी वो हुई होगी। सोचो आप, भाई बहन की फ़ोटो इस तरीके से वायरल हुई पूरी फैमिली ग्रुप में और इवन सारे नंबर्स पर उसने शेयर कर दिया। सोचो आप। तो इस तरीके से आपके साथ भी कभी हो सकता है। प्लीज़ इन चीज़ों को ध्यान में रखिए। आपका फ़ोन सिक्योर नहीं है पूरी तरीके से। हो सके तो प्ले स्टोर से ही एप्लीकेशंस को डाउनलोड करें या वहाँ से डाउनलोड करके अपने फ़ोन में इंस्टॉल ना करें कहीं से भी। सिर्फ प्ले स्टोर से जो है उसी से इंस्टॉल करें। अब एक तरीके का फ्रॉड होता है वीडियो कॉल्स। फेसबुक पर, पता है आपको, इंस्टाग्राम पर आजकल लड़के जो हैं लड़कियां बन के बात करते हैं और फ्रॉड्स तो आज को आपको पता ही है कितना हो गया है आजकल। ठीक है। तो ऐसा होता है अक्सर। बहुत लोग फंस जाते हैं इस चक्कर में कि वो लोग लड़की समझ के बात कर रहे होते हैं, 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हुए, 5 महीने हुए, उनको लगता है कि ये सही होगी। ठीक है। लड़के ज़्यादातर ऐसा करते हैं और उनके जाल में फंस जाते हैं। वो वीडियो कॉल के लिए बोलते हैं, ये लोग यहाँ से वीडियो कॉल चालू कर देते हैं। ठीक है। वो लोग फर्जी वीडियोस दिखा देते हैं इन लोगों को। ठीक है। उनके कैमरा के आगे किसी और का फ़ोन लगा देंगे और दिखा देंगे कि लड़की बात कर रही है आपसे। ठीक है। या फिर वो उसको हाइड करके रखेंगे कैमरा को उनके, लेकिन आप लोग नहीं करोगे और उल्टे सीधा कर दोगे आप जो भी वो बोलेंगे वैसा। ठीक है। तो आप फंस जाओगे इस चक्कर में। अगर आपको कोई कॉल करता है अननोन पर्सन, ठीक है, जिसको आप फिज़िकली नहीं जानते हो, तो आप जो है अपने कैमरे पर अंगूठा या फिर उंगली रख लें और तभी वीडियो कॉल चालू करें। अपना फेस ना दिखाएं और कुछ ये सब ना करें। ठीक है। अब मेरा फ्रेंड था एक, ठीक है, उसके साथ तो ये हुआ है कि वो इस चक्कर में फंस गया था। गलत गलत तरीके से उसने वहाँ पे वीडियो कॉल्स में कर दिया सब कुछ
और फिर पैसों के लिए डिमांड चालू हो गई उसके पास। अब वो करे तो क्या करे, बताओ। तो ऐसे फ्रॉड्स भी बहुत होते हैं, तो प्लीज़ बच के रहिए। हाँ जी। तो अब कुछ फ्रॉड्स होते हैं ऐसे जॉब को लेके। आप लोगों को पता ही है कि आजकल जॉब्स लोगों को मिल नहीं रही है, ठीक है। तो वो लोग क्या पागल हो जाते हैं जॉब के पीछे, क्योंकि एक तो फैमिली का प्रेशर होता है और भी बहुत चीज़ें होती हैं। तो यार आप ना अपनी स्किल्स वगैरह बढ़ाओ, ठीक है। ये सब जो फ्रॉड्स होते हैं ना, इनके चक्कर में ना फंसें कि पैसे डिमांड करते हैं कि आप 2,000 रुपये 5,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस दे दीजिए, हम आपको जॉब दे देंगे। बंदे चले जाते हैं और दे भी देते हैं पैसे, इतने बेवकूफ़ होते हैं ये लोग। मेरे सामने बहुत बहुत लड़ाइयाँ हुई है। हमारी एक कंपनी थी, वहाँ पर कंपनी के पास में ही एक ऑफिस था, वहाँ पे ये सब चलता था। बहुत लड़ाइयाँ हुई है। तो ऐसे ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं फर्जीवाड़ी, जो कि ऐसा करती हैं, पैसे ले लेती हैं और जॉब देती नहीं है। तो ऐसा होता है भाई, तो इन चक्करों में ना फंसें, ठीक है। ऐसी फर्जीवाड़ी की जो जॉब्स होती हैं वो किसी काम की नहीं होती। हाँ, लेकिन कुछ जेन्युइन भी होती हैं, ठीक है। ऐसी कंपनीज जेन्युइन होती है, जैसे कंसल्टिंग हो गई, कंसल्टेंसी। वो क्या करती हैं, जो जेन्युइन होती है मतलब कि रियल वाली, वो करती ये हैं कि वो कहती हैं कि हम आपका इंटरव्यू शेड्यूल करवाते हैं, आप इंटरव्यू दीजिए, उसमें सिलेक्ट हो जाइए, और उसके बाद में जब आपको सैलरी मिलेगी उस कंपनी से, तब आप जो है आप हमें सिर्फ 1 महीने की आधी आधी तनख्वाह जो होती है, आधा वेतन जो होता है, वो सिर्फ हमें दे दीजिए, बस। दैट्स इट। एक अमाउंट होता है उनका। और जॉब लगने के बाद में, आपकी सैलरी अकाउंट में आने के बाद में, ठीक है, तो वो जेन्यून होती है। लेकिन जो पहले पैसे मांगता है ना भाई, उनके चक्कर में ना फंसो। अभी से बता रहा हूँ मैं, आपके पैसे चले जाएंगे। और मैंने देखा है रोते हुए लोगों को, और लड़के लड़की पता नहीं कितनी लोगों को, मतलब क्या बताऊँ मैं। तो इसलिए भाई प्लीज़ ऐसे चक्करों में ना फंसना। हाँ। तो अब होता है ये क्या है, होता ये है भाई कि जो मल्टी लेवल मार्केटिंग जो आजकल चल रही है ना ट्रेंडिंग में, कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में आप जो है वो पैसा बहुत सारा कर सकते हो, एक का डबल, ट्रिपल, चौबल। बस आपको करना क्या है, आपने मल्टी लेवल मार्केटिंग ये होती है, आप एक को ऐड करो, ठीक है, फिर वो दूसरे को ऐड करेगा, वो दोनों लोग और दो लोगों को ऐड करेंगे, वो दो लोग और चार लोगों को ऐड करेंगे, और इस तरीके से आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। बस आपको एक को ऐड करना है, और बाकी आपके जो भी नीचे लगाए हुए बंदे हैं वो ऐड करते रहेंगे, आपको पैसे मिलते रहेंगे। आप 4 दिन में गाड़ी, 10 दिन में बंगला, और 1 महीने में तो आप जेट खरीद लेंगे प्राइवेट। इस तरीके की होती है मल्टी लेवल मार्केटिंग, ठीक है। अब मैं तो बहुत बार फंस चुका हूँ इस चीज़ों में, लेकिन भगवान का मतलब आशीर्वाद था, और मेरे दोस्त का भला हो जिसने मुझे इस फ्रॉड से बचा लिया। वरना मैं 15,000 20,000 जब मैं कमाता भी नहीं था फूक देता इसमें, ठीक है। क्योंकि वो बहुत ही अच्छी अच्छी बातें बताते हैं कि इन्होंने इतना कर लिया, इन्होंने इतना कर लिया, आप भी कर लो सकते हो। मोटिवेशन तो ऐसा देते हैं, संदीप माहेश्वरी सर को भी पीछे छोड़ दें इन लोगों ने, इतना मोटिवेशन देते हैं ये लोग। और सच बताऊँ आपको, ये लोग ना आपको वो बनाते हैं, समझ गए आप क्या बनाते हैं, ठीक है। आपको मैं किस्सा बताता हूँ, क्या हुआ था। मैं कॉलेज में था, ठीक है। एक भाई आया मेरे पास और बोला मुझे कि सर आप क्या करते हैं। मैंने कहा कि मैं पढ़ता हूँ। फिर पूछने लगा मुझे धीरे धीरे कि आप पैसा कहाँ से मंगाते हो, घर से मंगाते हो, तो क्यों ना अगर हमें मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जिससे कि आप पढ़ाई के साथ साथ इनकम शुरू कर दो आपकी, ऐसा वैसा। भाई इतनी चिकनी चुपड़ी बातों की ना उसने। मैं तो समझ गया, मैंने कहा यार क्या पता ये भी कमाता होगा बंदा, चलो करके देखते हैं। मैं फंस गया जाल में। संडे का दिन मैं चला गया भाई, ठीक है। अब बंदे ने मुझे झूठ भी बोला था कि सेमिनार है, ठीक है, और वहाँ पर हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो ऐसा कुछ भी फॉर्मेलिटी टाइप का नहीं है, कपड़े वपड़े कुछ भी पहन लेना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भाई वो बंदा आया एकदम अप टू डेट, वाइट शर्ट, ब्लू पैंट, टाई वगैरह। मैंने कहा आप इतना फॉर्मल क्यों पहन के जा रहे हो, और मैं ऐसे पहन के जा रहा हूँ। बोले कुछ नहीं है ऐसे ही वो तो। फिर वहाँ पे जाके पता चला कि वो बंदा जो है उन्हीं का है, जो ऑलरेडी ऐड है, और उसको लगाया गया था हम लोगों के पीछे कि आप जो है बंदे लेके आओ, ठीक है। तो इस तरीके से ना ये लोग झूठ बोलते हैं, मतलब एक तरीके से बच्चों को ना झूठ बोलना सिखाया जाता है कि आपको इस तरीके से मार्केटिंग करनी है और आपको ये सब करना है। अब और इन लोगों का तरीका क्या होता है, आज ही दे दो 15,000 या 20,000 रुपये, वरना 2 दिन बाद तो मतलब ही नहीं है, क्योंकि कोई और बंदा ही आपकी पहले वाले ट्री पे आ जाएगा। इनका ना ट्री स्ट्रक्चर चलता है, ठीक है। तो इस तरीके की मल्टी लेवल मार्केटिंग बहुत ट्रेंडिंग में है आजकल। तो प्लीज़ आप कुछ भी करें तो सोच समझ कर और थोड़ा सा एनालिसिस करके ही करें। मैं फिर बोलूँगा कि सब कुछ फेक नहीं होता, ठीक है। कुछ जेन्यून भी होती है,
ठीक है, वो अलग होती हैं, आपको पता ही चल जाएगा उससे। अब कुछ फ्रॉड्स होते हैं रिचार्ज वाले। ठीक है, ऐसे तो मैंने देखे हैं बहुत। जैसे कि आपको एप्लीकेशंस में कुछ एप्लीकेशंस इंस्टॉल करना है आपके मोबाइल में। ठीक है, वो आपको डबल कमीशन देंगे। आपने किसी जियो का रिचार्ज किया तो आपको 200 रुपये लिए, उसमें से 30 रुपये 20 रुपये आपको कमीशन मिल गया। ऐसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं जो कि फ़र्जी हैं पूरे के पूरे। कोई मतलब नहीं है इनका, कोई इतना कमीशन नहीं देता है भाई, जब तक जेन्यून ऐप ना हो वो। बता रहा हूँ मैं, तो ये डबल कमीशन के चक्कर में मत पड़ना। ठीक है, फ्रेंचाइजीज जो भी होती हैं लेने से डरना। ठीक है, कोई भी ऐसा एप्लीकेशन यूज़ मत करना इस चक्कर में, ऑनलाइन कमाने के चक्कर में, वरना फंस जाओगे। क्योंकि मेरे ही रिलेटिव थे एक, उन्होंने यही किया। उन्होंने एक कोई सा ऐप नाम का सुना, कोई सा भी ऐप इंस्टॉल कर लिया। ठीक है, उन्होंने और चालू कर दिया उनका। उसमें इन्होंने पॉइंट के तौर पे 25-30 हज़ार रुपये अपने डाल दिए थे। ठीक है, वॉलेट को रिचार्ज कर लिया था इन्होंने। बस क्या हुआ, फंस गया उनके पैसे, निकले ही नहीं। तो इस तरीके से होता है यार, तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखो। फिर है एक ये वर्क फ्रॉम होम। भाई सबसे बड़ा स्कैम है ये वर्क फ्रॉम होम का। ठीक है, आजकल फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर ऐसे जॉब्स आती है ना भर भर के, कि वर्क फ्रॉम होम, 12वीं पास 10वीं पास, बिना पढ़ा लिखा अनपढ़। ठीक है, बस घर में एक मोबाइल होना चाहिए या तो लैपटॉप होना चाहिए आपके पास, और आप घर बैठे बैठे 10,000 15,000 रुपये महीना कमाओ। भाई ऐसी कौन सी जॉब होती है यार, मुझे तो आज तक ना दिखी। हाँ यार, ऐसे ना फर्जी होते हैं सारे। पता है आपको करते क्या हैं ये लोग? आपको देंगे टाइपिंग का वर्क। ठीक है, बोलेंगे कि 10 शीट है, ठीक है, या 1,000 शीट है, आपको ये टाइप करनी है पूरी 7 दिन के अंदर। ठीक है, और उसमें से सिर्फ आप 6 शीट को सही करेंगे और एक सीट को गलत कर सकते हैं बस। मतलब मिस्टेक जो है आपकी एक सीट की हो सकती है, या तो 20 वर्ड की हो, 50 वर्ड की हो, 100 वर्ड की हो। ठीक है, लेकिन इससे ज़्यादा हुई तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। और यही सच है भाई। उसके बाद ये लोग आपको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे आपने मान लो 7 दिन मेहनत करी, अब आप तो पैसा एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार मुझे इतना पैसा मिल जाएगा वहाँ से, लेकिन नहीं मिलेगा भाई। क्योंकि ये तो फर्जीवाड़े हैं, आपको मिलेगा ही नहीं। ये ब्लैकमेल करेंगे आपको कि मुझे, अब आपको पैसे देने पड़ेंगे, आपने रजिस्ट्रेशन या जो भी आपने डॉक्यूमेंट साइन किया था इसके अकॉर्डिंग आपने जॉब पर हमने आपको रखा था, और आपको पैसे देने पड़ेंगे, इसके भुगतान करना पड़ेगा आपको। तो इस तरीके के फ्रॉड्स होते हैं। ठीक है, एक डेटा एंट्री होता है। भाई डेटा एंट्री कौन सा काम होता है भाई, हमें भी कोई दे दो यार ऐसे। हम भी जा जा के परेशान हो गए हैं ऑफिस में, घर बैठे मस्त छापते रहेंगे, या फिर हमें 15,000 मिलेगा, हम 5,000 में कोई बंदा रख लेंगे डेटा एंट्री का। हैं? बता दो यार हमें भी ऐसी कोई जॉब है तो। पैकेजिंग, पैकेजिंग भाई, पार्ले जी कंपनी। ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम बताएंगे ये लोग आपको, कि ये कंपनी है हमारी, कोई अगरबत्ती की कंपनी है, तो कोई कोई सी कंपनी है हमारी। ठीक है, जबकि इनकी कंपनी नहीं होती है। ये लोग बताएंगे कि आपको घर बैठ के बस पैकिंग करनी है। हम आपको मशीन देंगे, हम आपको मटेरियल ला के दे देंगे। ठीक है, आप जो पैकिंग कर कर करके दीजिए हमें, हम आपके घर तक आएंगे और वहाँ से सामान उठा के ले जाएंगे कंपनी में, और आपको पैसा पे कर देंगे। भाई इस चक्कर में भी मत पड़ना। ठीक है, हमारे गांव की बात है, महिलाओं को कॉल किया था इसलिए कि महिलाएं घर बैठे काम कर सकती हैं। हम अहमदाबाद से आएंगे, ठीक है, माल पहुंचाएंगे। ठीक है, आप उसको पैक करके दीजिए 1 महीने में, और हम उसको उठा के लेके जाएंगे। भाई इतना खर्चा कौन करेगा अहमदाबाद से यहाँ मध्य प्रदेश में लाके? हैं यार, अहमदाबाद में कम है लोग? या पास के गांव में कम है लोग उनके, जो वहाँ पर कांटेक्ट ना करके सीधे यहाँ पर आएंगे इतनी दूर किराया लगा के? यार हद होती है फ्रॉड्स की भी। तो इस तरीके से बहुत फ्रॉड्स चल रहे हैं आजकल। तो प्लीज़ आप थोड़ा सा संभल के रखिए, और ये इस वीडियो को ना थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, ताकि लोगों को इन जो भी फ्रॉड्स होते हैं ना उनके बारे में थोड़ा सा ना पता चले। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है ना कि लोगों को पता ही नहीं है फ्रॉड्स के बारे में, और पता भी है तो लोग बस ऐसे ही समझते हैं कि यार कुछ नहीं कुछ नहीं। यार थोड़ा सा तो वो करो। तो इसलिए गाइस, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस यूट्यूब चैनल। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू गिव यू द genuine content, so please subscribe. Thank you.